एक ऐसा प्रोजेक्ट जो वेस्ट बंगाल को फिर से इंडस्ट्रियल मैप पर ला सकता था। लगभग 1000 एकड़ जमीन, हजारों जॉब्स का प्रॉमिस, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर सब टूट गया। तो सवाल सिर्फ एक है, क्यों टाटा मोटर्स सिंगूर छोड़कर चला गया? ये कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और लोगों की जिंदगी के टकराव की कहानी है। चलो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2006 तब के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य समझ गए थे, सिर्फ खेती पर डिपेंड करके स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके पहले के कुछ सालों में एक के बाद एक बड़े इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल छोड़कर जा रहे थे। इसके पीछे था लेबर मूवमेंट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट का अनसर्टेनिटी। इस सिचुएशन को बदलने के लिए उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करना। तभी आता है एक मौका। टाटा मोटर्स अपने नैनो प्रोजेक्ट के लिए जगह ढूंढ रहा था, और नैनो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये एक आइडिया था, एक ऐसी गाड़ी जो आम मिडिल क्लास लोग भी खरीद सके। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस मौके को छोड़ना नहीं चाहा। उन्होंने टाटाज को जमीन, सब्सिडी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑफर किया, क्योंकि उन्हें पता था अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो ये पूरे स्टेट में नए इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल सकता था। लोकेशन के लिए चुना गया सिंगूर, कोलकाता से सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर दूर, दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास, लगभग 947 एकड़ जमीन पर एक मिनी ऑटो सिटी बनाने का प्लान। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती हो गई। एक चीज को पूरी तरह अंडर एस्टिमेट किया गया, और वही गलती धीरे धीरे पूरे प्रोजेक्ट को तोड़ देती है। क्योंकि सिंगूर की जमीन आम जमीन नहीं थी, ये बहुत ही उपजाऊ खेती की जमीन थी। इस रीजन की लगभग 80% जमीन इरिगेटेड थी, साल में 2 बार 3 बार फसल होती थी, मतलब हजारों किसानों की जिंदगी इस जमीन पर डिपेंड करती थी। जब गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन शुरू किया, काफी किसानों ने कंपेंसेशन ले लिया, ये सच है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा जमीन देने के लिए रेडी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक डर था, पैसे एक बार खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन गई तो सब खत्म। और शेयर क्रॉपर्स, कई केसेस में उन्हें कोई कंपेंसेशन ही नहीं मिला, इसलिए उनकी इनसिक्योरिटी और बढ़ गई। इस तरह धीरे धीरे सिचुएशन गर्म होने लगती है, और ये गर्म हवा सबसे ज्यादा दिखती है एक जगह, फैक्ट्री के चारों तरफ जो बाउंड्री फेंस बनाया जा रहा था। प्रोटेस्टर्स बार बार उस फेंसिंग को तोड़ देते थे, फैक्ट्री के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को मारते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये फेंस का मतलब था उनकी जमीन पर हमेशा के लिए कंट्रोल खोना। उनके नजर में ये सिर्फ एक बाउंड्री नहीं थी, ये उनकी जिंदगी से जमीन को अलग करने का सिंबल था। इसलिए नेचुरली बार बार क्लैशेस होने लगते हैं, लेकिन ये यही खत्म नहीं होता, क्योंकि सिर्फ जमीन का इशू नहीं, एक और बड़ी चीज इस सिचुएशन को एक्सप्लोसिव बना देती है। गवर्नमेंट ने जमीन ली 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट का यूज करके, एक पुराना ब्रिटिश लॉ जहां पब्लिक पर्पस दिखाकर जमीन ली जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है, एक प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन लेना, क्या वो सच में पब्लिक पर्पस है? कई लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं ये लॉ का मिसयूज था। इसके साथ जुड़ता है एक और बड़ा इशू, ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट और टाटा मोटर्स के बीच क्या डील हुई, उनके पूरे डिटेल्स पब्लिक नहीं किए गए, इसलिए लोगों के बीच शक पैदा होता है, कुछ छुपाया जा रहा है, और यही शक धीरे धीरे मूवमेंट का फ्यूल बन जाता है। फिर ये मूवमेंट एक नया रूप लेता है। आगे आती है ममता बनर्जी। उन्होंने इस इशू को एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बना दिया। स्लोगन उठता है, माँ माटी मानुष। उनकी मेन डिमांड, जो लोग जमीन देना नहीं चाहते थे, उन्हें जमीन वापस दी जाए। 2006 में उन्होंने 25 दिन का अनशन शुरू किया, जो नेशनल अटेंशन लेता है। फिर शुरू होता है ब्लॉकेड, स्ट्राइक, कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट। 2008 में फैक्ट्री के सामने इंडेफिनिट धरना। इस वजह से सिचुएशन ऐसी हो जाती है, फैक्ट्री का काम प्रैक्टिकली रुक जाता है। लेकिन सब कुछ कंप्लीटली बदल जाता है एक इंसिडेंट के बाद। दिसंबर 2006, तापसी मलिक, एक यंग प्रोटेस्टर, उसकी जलाकर मारा हुआ बॉडी मिलता है फैक्ट्री के अंदर। इल्जाम लगता है करके मारा गया। इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। लोगों का इमोशन पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई बन जाती है। और उसके बाद सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल के बाहर चली जाती है। पुलिस इंटरवेंशन बढ़ा दिया जाता है। 25 सितंबर 2006 बीडीओ ऑफिस के सामने इंटेंस क्लैश होता है। इस क्लैश में राजकुमार भूल नाम के एक किसान पुलिस फायरिंग में मर जाते हैं।
गवर्नमेंट कहती है सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जा रही थी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फायरिंग की गई, लेकिन प्रोटेस्टर्स कहते हैं ये अननेसेसरी फोर्स था। इस इंसिडेंट को वो शहीद के रूप में दिखाते हैं और यही से ये मूवमेंट खून की लड़ाई बन जाता है। लोगों के अंदर गुस्सा, डर और गम सब एक साथ फूट पड़ता है। फैक्ट्री का काम रुक जाता है, मटेरियल्स अंदर नहीं आ पाते, वर्कर्स की सेफ्टी नहीं होती। रतन टाटा तक कहते हैं इस एनवायरनमेंट में काम करना पॉसिबल नहीं। आखिरकार 3 अक्टूबर 2008 ऑफिशियल अनाउंसमेंट, टाटा मोटर्स सिंगूर छोड़ रहा है। लगभग 90% काम कंप्लीट होने के बाद एक प्रोजेक्ट अबैंडन कर दिया जाता है। फिर वो जाते हैं गुजरात, वहाँ रेडी गवर्नमेंट लैंड, कोई प्रोटेस्ट नहीं और सिर्फ 14 महीने में फैक्ट्री बनकर रेडी हो जाती है। मतलब सवाल अब क्लियर है, प्रॉब्लम कहाँ थी? इसके बाद आता है लीगल बैटल। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है जमीन का एक्विजिशन इलीगल था और 2023 में गवर्नमेंट को 765 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन देना पड़ता है। आज सिंगूर में जमीन है, लेकिन वह जमीन अब पहले जैसी नहीं। फैक्ट्री बनाने के दौरान मिट्टी पर फ्लाई ऐश पड़ा था, कंक्रीट के टुकड़े। इस वजह से कई जमीन की फर्टिलिटी खराब हो गई। कुछ जमीन पर अभी भी खेती होती है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आज भी बंजर पड़ा है। मतलब लोगों को जमीन वापस मिली, ये सच है, लेकिन वह जमीन पहले जैसी नहीं रही। फैक्ट्री भी नहीं बनी, जॉब्स भी नहीं आए, जो सपना दिखाया गया था वह भी टूट गया। एक तरफ किसानों को उनका हक मिला, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का एक बड़ा मौका खो गया और बीच में खो गया एक पूरी जेनरेशन का पोटेंशियल। तो सवाल अभी भी वही है, इस लड़ाई में असल में जीता कौन? किसान, इंडस्ट्री या कोई भी नहीं? या फिर सब थोड़ा थोड़ा हार गए?